हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट मिक्स क्विज लेकर आई हूं। इसमें हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में सभी स्टूडेंट्स को नीचे अपने आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मिक्स क्विज। टॉपिक वाइज क्विज आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से के द्वारा करवाया गया था। तो क्या होगा इसका आंसर? इसके लिए आपको टाइम काफ़ी मिल चुका है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मराठा सदाशिव राव भाऊ द्वारा कराया गया था ये स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, निर्माण नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक जिले के बेरी गांव के रूडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया? एक तो ये याद रखिएगा, जो रूडमल मंदिर है वो, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सन 1892 में। चलिए नेक्स्ट है, प्रदेश में प्रचलित निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? देखिए, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे, कल से अच्छे से डिटेल में ही क्या करेंगे। फिलहाल आप ये क्विज दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फूल जो होता है वो गले में नहीं पहना जाता है, बाकी सब गले में पहना जाता है। अब आप बताएंगे फूल कहाँ पहना जाता है। मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ पहले कि ये आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे कि फूल कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है। ओके, नेक्स्ट है, प्रदेश में प्रचलित निम्न में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता है? आप बताइए, हाथों में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? पोची, बाकड़ी, कड़ुल्ला, या इनमें से कोई नहीं? दीजिए आंसर। ऑप्शन कौन सा ठीक है? बी। ओके, जो बाकड़ी होती है, बाकड़े भी बोलते हैं इसको, ये हाथों में नहीं पहने जाते हैं। ओके, ये पैरों में पहने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, गिनी कोफिशिएंट और गिनी रेशो कैन बी एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इन एन इकोनॉमी? आप बताइए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका? देखिए, प्रीवियस ईयर का इसलिए मैंने डाल दिया, और गिनी कोफिशिएंट से रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनकम इन इक्वालिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? एक तो ये याद रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, और किस वर्ष दी गई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1915। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1919 में इन्होंने यह उपाधि वापस भी लौटा दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर। ओके, 1919 में, 1915 में मिली, 1919 में वापस लौटा दी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो बताइए, कब बनाया गया भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सन 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग को क्या बनाया गया? स्थायी संस्था। ओके, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1861 में, स्थापना 1861 में हुई थी, स्थायी बनाया गया 1906 में। और पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी ये भी याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो बताइए, किसे बिठाया गया? इनमें से सिराजुद्दौला का तो आपको पता है, 1757 में प्लासी की लड़ाई में थे ये, और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में हुई थी। तो इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने थे, मीर जाफर। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से? आपको पता है, ममता खरब जो कि रोहतक से हैं, ये भी याद रखिएगा, ये रोहतक से है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो क्या होगा इसका आंसर? दीजिए।
वैसे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, पेपर में एक दो बार आ भी चुका है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि मुरथल भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान मुरथल में है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बताइए संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था इसका? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है। तो सन 1972 यानी कि सन 1972 में संपूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ था। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने, जो तैमूरलंग थे, आक्रमण किया था, वो किस नगर पर किया था आक्रमण? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी सभी पर, सिरसा भी, हिसार भी, फतेहाबाद भी, तीनों ही नगरों पर तैमूर ने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट है, एरर है शी विल पे यू एज सून एज शी रिसीव द पार्सल। तो बताइए इसमें किस में एरर है? इसमें मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ सोचने का, दीजिए आंसर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इजी है। और जिनको इंग्लिश कम आती है ना वो भाग मत जाए कि जी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, सुना कीजिए, एटलीस्ट आपको कुछ चीज़ें तो पता चलेंगी इंग्लिश की, आपके कॉमन लाइफ में जो काम आएगी। वैसे भी ये एरर काफ़ी इजी है और आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? रिसीव की जगह पे रिसीव्स आएगा। अब देखिए रिसीव्स क्यों आएगा, देखिए रिसीव्स आएगा। अब आपको पता है शी क्या है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर हो तो उसके साथ एस लगता है, जो क्या होती है? अब देखिए शी विल पे यू एज सून एज शी रिसीव्स द पार्सल। ओके, आपको पता है ना एस या ई एस आता है जब भी कोई सिंगुलर यूज होता है, शी ही इस टाइप के जब भी यूज हो तो वहां पर क्या आएगा? हमेशा एस लगता है, और अगर प्लूरल होता तो बिना एस के आता। ओके, नेक्स्ट है एरर, इंडियन साइंटिस्ट आर नो वे इंफीरियर देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, इजी हैं, इन्हें तो आप रट ही लीजिए इस टाइप के एरर्स को। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो भी ध्यान से सुनिएगा, नहीं भी समझ में आती है ना तो इन 2-4 टाइप को तो आप रट लीजिए। जैसे इसमें इन्फीरियर में एरर है, अब देखिए ध्यान से, पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, इन्फीरियर में एरर है। अब देखिए इन्फीरियर जब भी आपको पीछे IOR लगे हुए मिले, जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, इस टाइप के, ओके, सुपीरियर की स्पेलिंग, सुपीरियर में देखिए पीछे IOR आ रहा है ना, तो हमेशा उसके साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा। याद रखिएगा पेपर में ना आपको देन ही मिलता है एरर में, और देन की जगह हमेशा क्या आता है? टू आता है। तो IOR जहां मिल जाए उस पीछे किसी के भी, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ देन नहीं टू आएगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, ये एरर बार बार पेपर में पूछी जाती है। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए मौसम की वजह से ना नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रही है 1-2 दिन से, इसलिए ना मैं थोड़ा स्पीड में ही करा रही हूँ आप सभी को। तो इसका आंसर होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हेल्प्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। इट कैन ऑल्सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डाटा एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट। ओके, ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने में, रोज एंड कॉलम से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। तो इसका आंसर क्या होगा? Assembly language, option C is correct. An assembly language is a scripting language capable of telling the computer explicitly what to do, यानी कि क्या करना है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट है ए क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है बताइए? अब नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स टेक्स प्लेस, जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, ना तो सामान भेजते हैं किसी दूसरे देश में और ना ही लेते हैं, उसे बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। ओके, आई होप सबको समझ आ गई होगी ये बात। क्लोज मतलब बंद होगी एक तरीके से, ना कुछ दो ना कुछ लो। नेक्स्ट, निम्न में से सही वर्तनी छाटिए। आप इसमें से बताइए क्या ठीक है? ज्योत्सना है ये, ज्योत्सना। आप बताइए ज्योत्सना क्या कैसे ठीक बैठता है? देखिए मात्रा है ना, आप ध्यान से किया कीजिए,
अब आपकी जो मातृभाषा है वो भी हिंदी है, तो हिंदी की तो मात्रा आपकी गलत होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वर्तनी से रिलेटेड भी एक वीडियो लेकर आऊँ मैं स्पेशली, क्योंकि वर्तनी भी मात्राएं बहुत से स्टूडेंट्स गलत करते हैं, उसकी भी एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी सभी मात्राओं की, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, एक दिन स्पेशल आपकी हिंदी कराऊंगी। वैसे भी अगर स्टूडेंट्स पहले जितने भी हो जाते हैं ना, अगर जितने पहले आते थे, तो मैं आपको बोर्ड पे कराने लग जाऊंगी हिंदी, तो मैं आपको बोर्ड पे ही कराऊंगी फिर अच्छे से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ज्योत्सना। चलिए 19 क्वेश्चन है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, क्या अर्थ है इसका? देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ, हिंदी के इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ ड्यूबियस। ऑप्शन ए वीकनेस, बी अनसर्टेन, सी प्रॉम्प्टनेस, डी इग्नोरेंस। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनसर्टेन यानी कि संदेह युक्त। अब देखिए ड्यूबियस क्या होता है? संदिग्ध। और अनसर्टेन भी क्या होता है? संदेह युक्त, जो निश्चित ना हो। तो इसका सिनोनिम हो गया। बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वीकनेस, वीकनेस क्या होता है? कमजोरी। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस होता है मुस्तैदी या शीघ्रता। और इग्नोरेंस क्या होता है? बेखबरी। आई होप सारे समझ आएंगे होंगे आपको। नेक्स्ट, अब कल जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था करंट अफेयर की वीडियो में, जिसने, एक तो याद रखिएगा जो मई महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स है ना, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, वहां से मई महीने के हरियाणा के मंथली करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा। कल ये क्वेश्चन मैंने उसी में पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा? फिलहाल फरीदाबाद होगा। ओके, नेक्स्ट है आज का प्रश्न आपके लिए। इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सिनोनिम ऑफ डिस्टिंक्टिव, सभी स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देके जाएंगे। और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और डेली रात को 9:30 बजे क्विज होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। कोई डाउट हो तो वो भी आप साथ साथ पूछ सकते हैं। ओके, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको क्विज की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके जाइएगा कि वीडियो आप सबको कैसी लगती है, और कोई सुझाव हो तो वो भी नीचे दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और मई महीने की हरियाणा की करंट अफेयर्स की वीडियो देखना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।